आसाम के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राजनीति में एक ऐसा बम फटा जिसकी गूंज दिल्ली से लेकर गुवाहाटी तक सुनाई दी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दस्तावेज लहराते हुए दावा किया कि आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी के पास भारत के अलावा 3 अलग अलग देशों के पासपोर्ट हैं और दुबई अमेरिका में हजारों करोड़ की अघोषित संपत्ति के साथ हेमंता और उनकी पत्नी बंटी बबली हो जाएंगे। गैर कानूनी है अगर वो भारत की नागरिक हैं तो, अगर ये पासपोर्ट सही है तो, और ये पासपोर्ट सही है या नहीं बताएं अमित शाह। अपने दत्तक पुत्र की पत्नी के पासपोर्ट के बारे में जांच बैठाएं, आज बैठाएं। छोड़ेंगे प्रचार कुछ नहीं है। ये लुटेरों की सरकार है असम में, और ये तैयारी क्या है? ये तैयारी है फरार होने की। दे आर प्रिपेयरिंग टू लीव दिस कंट्री इफ दे लूज द इलेक्शन। और उधर राहुल गांधी ने एक जनसभा में मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा को देश का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री बता दिया। हिंदुस्तान का सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर, सबसे ज्यादा नफरत फैलाने वाला चीफ मिनिस्टर, सबसे ज्यादा उल्टी सीधी बात करने वाला चीफ मिनिस्टर असम का चीफ मिनिस्टर है। तो वहीं हेमंता बिस्वा शर्मा ने इसे एआई का फर्जीवाड़ा और पवन खेड़ा को पवन पेड़ा बना दूंगा जैसे बयान को देकर खुली चेतावनी दी है। और एक एक्शन में लेने जा रहा हूं, बाद में बताऊंगा। पवन खेड़ा को मैं पवन पेड़ा बना दूंगा। थोड़ा दिन इंतजार। आसाम की गलियों से एक छात्र नेता जो पहले कांग्रेस का चाणक्य बना, फिर बागी हुआ और आज पूर्वोत्तर भारत में हिंदुत्व का सबसे बड़ा और ताकतवर चेहरा बन चुका है। हम जानेंगे कि 21 साल कांग्रेस में रहने के बाद राहुल गांधी के कुत्ते पीडी के बिस्किट कांड, अपराध और भ्रष्टाचार जैसे शारदा, लुइस बर्गर के दावों की पूरी क्रोनोलॉजी। मैं हूं सोनू नागर और आप देख रहे हैं रैपिड 24। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। 1980 के दशक का वो दौर असम के लिए बेहद उथल पुथल भरा था। राज्य में अवैध प्रवासियों के खिलाफ असम आंदोलन चल रहा था। इसी माहौल में युवा हेमंता ने ऑल असम स्टूडेंट यूनियन यानी AASU के जरिए छात्र राजनीति में कदम रखा। हेमंता की भाषण देने की कला इतनी गजब थी कि उस वक्त के बड़े नेता उन्हें चाइल्ड वंडर कहकर बुलाते थे। लेकिन राजनीति का रास्ता कभी सीधा नहीं होता। 90 के दशक की शुरुआत में जब हेमंता अपनी राजनीतिक करियर बना रहे थे, तब उनका नाम कुछ बेहद खौफनाक विवादों में उछला। उन पर आरोप लगा कि उनके प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन यानी उल्फा के साथ संबंध हैं और वे उनके लिए उगाही यानी एक्सटॉर्शन करते हैं। बात इतनी बढ़ गई कि उन पर उस समय का सबसे सख्त कानून टाडा लगा दिया गया। ये वो आरोप थे जो किसी भी इंसान के करियर को हमेशा के लिए खत्म कर सकते थे। लेकिन हेमंता ने हार नहीं मानी। पुलिस की लंबी जांच और कानूनी लड़ाई के बाद अदालत ने सबूतों के अभाव में उन्हें सभी मामलों से बरी कर दिया। विवादों से निकलने के बाद साल 1994 में हेमंता ने मुख्यधारा की राजनीति में एंट्री मारी और कांग्रेस ज्वाइन कर ली। उनका पहला बड़ा ब्रेक आया 2001 में, जब उन्होंने गुवाहाटी की VIP सीट जालुकबारी से चुनाव लड़ा, जीत हासिल की और आज तक लगातार 5 बार वे इस सीट पर अजय रहे हैं। तत्कालीन मुख्यमंत्री तरुण गोगोई की सरकार में हेमंता का कद रॉकेट की रफ्तार से बढ़ा। 2002 से 2014 के बीच वे सिर्फ एक मंत्री नहीं थे, बल्कि आसाम सरकार के सुपर CM बन चुके थे। उनके पास स्वास्थ्य, शिक्षा, वित्त, कृषि और लोक निर्माण यानी PWD जैसे बड़े मंत्रालय थे। उन्होंने राज्य में पारदर्शी तरीके से शिक्षकों की भर्ती कराई, जोरहाट, तेजपुर जैसे शहरों में नए मेडिकल कॉलेज बनवाए और राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर को नई गति दी। कुल मिलाकर हेमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस में अपने जीवन के महत्वपूर्ण 21 साल दे दिए। वो पार्टी के सबसे बड़े क्राइसिस मैनेजर और चुनावी रणनीतिकार बन चुके थे। जब कोई इंसान 21 साल किसी पार्टी को खून पसीने से सींचता है तो उसकी उम्मीदें होती हैं कि उसे उसका इनाम मिलेगा। 2011 में जब लगातार कांग्रेस तीसरी बार जीती तो वहां से शुरू हुई तरुण गोगोई और हेमंता बिस्वा शर्मा के बीच वर्चस्व की जंग। तरुण गोगोई अपने बेटे गौरव गोगोई को प्रमोट कर रहे थे, जो हेमंता को मंजूर नहीं था। हेमंता का दावा था कि 2014 और 15 के दौरान कांग्रेस के 58 विधायक उन्हें CM बनाना चाहते थे और सिर्फ 12 उनके खिलाफ थे। उन्होंने सार्वजनिक रूप से यह भी कहा कि सोनिया गांधी ने उन्हें दिल्ली बुलाकर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने की तारीख तय करने के लिए भी कहा था, लेकिन यह वादा कभी पूरा नहीं किया गया। ताबूत में आखिरी कील ठोकी
पीडी बिस्किट विवाद ने। हेमंता ने खुद कई इंटरव्यूज में बताया, जब आसाम के बड़े नेताओं का दल गंभीर समस्याओं को लेकर राहुल गांधी से मिलने दिल्ली पहुंचा तो राहुल गांधी उनकी बातें सुनने की बजाय अपने पालतू कुत्ते पीडी के साथ खेल रहे थे। सबसे बड़ा अपमान तब हुआ जब जिस प्लेट से वो कुत्ता बिस्किट खा रहा था वही बिस्किट वहां बैठे नेताओं को खाने के लिए ऑफर कर दिया गया। हेमंता के लिए यह कांग्रेस हाईकमांड के घमंड और सामंती सोच की पराकाष्ठा थी। इस अपमान से आग बबूला होकर 2015 में हेमंता ने हमेशा के लिए कांग्रेस से नाता तोड़ लिया। 23 अगस्त 2015 को नई दिल्ली में तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के आवास पर हेमंता ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। बीजेपी को पूर्वोत्तर में कांग्रेस को खत्म करने के लिए एक चाणक्य की जरूरत थी और हेमंता से बेहतर कोई नहीं था। बीजेपी ने आते ही उन्हें चुनाव प्रबंधन समिति का संयोजक बना दिया और नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस का मुखिया बना दिया। उनकी रणनीति का कमाल था कि 2016 में आसाम चुनाव में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की और पहली बार राज्य में कमल खिला। सर्बानंद सोनोवाल सीएम बने और हेमंता उनके सबसे ताकतवर कैबिनेट मंत्री। 2018 आते आते हेमंता की रणनीति ने पूरे पूर्वोत्तर के लगभग हर राज्य में कांग्रेस को साफ कर दिया। उनकी इस मेहनत का असली फल उन्हें मिला 10 मई 2021 को, जब उन्होंने आसाम के 15वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठते ही हेमंता ने अपने आक्रामक फैसलों से पूरे देश का ध्यान खींचा। उन्होंने राज्य की अर्थव्यवस्था को 7 लाख करोड़ तक पहुंचाने का मिशन शुरू किया, लेकिन उनके कुछ फैसले बेहद विवादास्पद रहे। सबसे बड़ा विवाद था बाल विवाह के खिलाफ क्रैकडाउन। फरवरी 2023 में उनकी सरकार ने रातों रात हजारों गिरफ्तारियां शुरू कर दी। विपक्ष और एक्टिविस्ट ने आरोप लगाया कि यह चुनाव से पहले सिर्फ अल्पसंख्यक और आदिवासी समुदाय को प्रताड़ित करने की चाल है, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंता अपनी बात पर अड़िग रहे। उन्होंने डंके की चोट पर कहा कि इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों बराबर गिरफ्तार हुए हैं और उनका लक्ष्य 2026 तक आसाम को बाल विवाह से मुक्त करना है। लेकिन दोस्तों, इतना लंबा राजनीतिक करियर बेदाग कैसे हो सकता है? विपक्ष हमेशा हेमंता पर राजनीतिक ताकत का इस्तेमाल और भ्रष्टाचार के मामलों से बचने के लिए आरोप लगाता है। उन पर मुख्य रूप से 4 बड़े घोटालों के आरोप लगते रहते हैं। पहला, लुइस बर्गर घोटाला। आरोप था कि एक अमेरिकी कंपनी ने गोवा और गुवाहाटी में पानी के प्रोजेक्ट का ठेका लेने के लिए करोड़ों की रिश्वत दी और उस वक्त विभाग हेमंता के पास था। सीबीआई जांच हुई, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। दूसरा, शारदा चिटफंड घोटाला। इस पॉन्जी स्कीम में लाखों लोगों का पैसा डूबा। 2014 में सीबीआई ने हेमंता के घर और दफ्तरों पर रेड मारी। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल आज भी तंज कसते हुए कहते हैं कि बीजेपी में जाते ही हेमंता को वॉशिंग मशीन में डालकर क्लीन चिट दे दी गई। हालांकि हेमंता का कहना है कि उन्हें क्लीन चिट बीजेपी में जाने से पहले ही मिल गई थी। तीसरा, कोविड पीपीई किट विवाद। द वायर, हिंदू और अन्य रिपोर्ट्स ने दावा किया कि 2020 की महामारी के दौरान हेमंता ने अपनी पत्नी रिंकी भुइयां की कंपनी जेसीबी इंडस्ट्रीज को बिना अनुभव के 990 रुपए प्रति पीस के ऊंचे दाम पर पीपीई किट के टेंडर दिए। इसके जवाब में शर्मा परिवार ने कहा कि उन्होंने एक भी पैसा नहीं लिया और 1500 किट सीएसआर यानी दान के रूप में मुफ्त दिए थे। चौथा, ऑनलाइन स्टॉक ट्रेडिंग घोटाला। हाल ही में अगस्त 2024 में दीपांकर वर्मा का बड़ा स्टॉक ट्रेडिंग स्कैम सामने आया, लेकिन यहां सीएम ने तुरंत एक्शन लेते हुए खुद 41 मामले सीबीआई को सौंप दिए। फैक्ट्स ये हैं कि आज तक हेमंता को किसी भी भ्रष्टाचार के मामले में अदालत ने दोषी नहीं माना। और अब हम आते हैं उस सबसे बड़े और ताजा विवाद पर, जिसने आज पूरे देश का ध्यान खींच रखा है। अप्रैल 2026 आसाम विधानसभा चुनाव से ठीक पहले 5 अप्रैल को पवन खेड़ा और गौरव गोगोई ने दिल्ली और गुवाहाटी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सियासी माहौल गर्मा दिया। पवन खेड़ा ने पूरी मीडिया के सामने दस्तावेज दिखाए और दावा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी रिंकी भुइयां शर्मा के पास भारत के अलावा 3 अन्य देशों के वैध पासपोर्ट हैं, जिसमें यूएई, इजिप्ट और एंटीगुआ शामिल है। पवन खेड़ा तंज कसते हुए कहते हैं कि मुख्यमंत्री मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाते हैं
और उनकी पत्नी दो इस्लामिक देशों का पासपोर्ट क्यों रखे हुए हैं। इतना ही नहीं, खेड़ा आरोप लगाते हैं कि दुबई के अल बर्शा इलाके में 2 अघोषित संपत्तियां हैं और अमेरिका के व्योमिंग में 52,000 करोड़ रुपए की शेल कंपनियां हैं। खेड़ा दावा करते हैं कि हार के डर से सीएम का परिवार देश छोड़कर भागने की तैयारी में है और उन्हें बंटी बबली बुलाकर गंभीर आरोप लगाते हैं। राजनीति में अमूमन ऐसे आरोपों पर नेता रक्षात्मक हो जाते हैं, लेकिन हेमंता ने जो किया उसने सबको चौंका दिया। उन्होंने इन सारे दस्तावेजों को दुर्भावनापूर्ण और राजनीतिक से प्रेरित झूठ बताया। हेमंता ने दावा किया कि कांग्रेस जो यूएई पासपोर्ट दिखा रही है वो दरअसल पाकिस्तान के एक आदमी टीपू सुल्तान का है, जिसे पाकिस्तानी सोशल मीडिया से उठाकर एआई फोटोशॉप के जरिए पत्नी की फोटो लगा दी गई है। उन्होंने एंटीगुआ और मिस्र के पासपोर्ट में भी स्पेलिंग की गलतियां और तारीख में बेमेल होने के सबूत पेश किए। मामला यही नहीं रुका, मुख्यमंत्री की पत्नी ने गुवाहाटी में क्राइम ब्रांच में मानहानि और धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज कराई और इसके ठीक बाद 7 अप्रैल को असम पुलिस की एक स्पेशल सेल सीधे दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में पवन खेड़ा के घर रेड मारने पहुंची। खेड़ा घर पर नहीं मिले, लेकिन असम पुलिस ने उनके घर कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और पेन ड्राइव जब्त कर लिए। पवन खेड़ा ने आरोप लगाया कि पुलिस ने असंवेदनशीलता दिखाते हुए उनकी मृतक बहन का वो फोन भी जब्त कर लिया जो सिर्फ उनकी याद के लिए रखा था। जब पुलिस ने पवन खेड़ा को मिसिंग डिक्लेयर किया तो चुनावी जनसभा में गरजते हुए मुख्यमंत्री हेमंता ने कहा कि पवन खेड़ा डरकर हैदराबाद भाग गए हैं, लेकिन आसाम पुलिस उन्हें पाताल से भी खोज निकालेगी और जेल में डालेगी। चुनाव के इस महत्वपूर्ण समय पर पासपोर्ट विवाद और पुलिस रेड ने आसाम की राजनीति में एक अभूतपूर्व कड़वाहट पैदा कर दी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे बीजेपी की हताशा बताया। क्या पवन खेड़ा के ये 3 पासपोर्ट वाले दस्तावेज सच में एआई का फर्जीवाड़ा है या इसके पीछे कोई सच्चाई छिपी है? क्या राहुल गांधी का हेमंता बिस्वा शर्मा को सबसे भ्रष्ट सीएम कहना और पवन खेड़ा का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला दाव आसाम चुनाव के नतीजों को बदल पाएगा, या फिर हेमंता बिस्वा शर्मा एक बार फिर अपनी मास्टर स्ट्रेटजी से सबको मात दे देंगे? इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है, कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।